हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अनदर एपिसोड ऑफ फिट फन व्लॉग्स। आई होप यू गाइज आर फिट एंड हैविंग फन इन योर लाइफ। दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल फिट फन व्लॉग्स, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस के बारे में। सो गाइज, इस वीक में जो दो टॉपिक्स, ऑफ कोर्स आज एक वीडियो आ रहा है, एक थर्सडे आएगा, वो काफी कॉमन है। आई एम श्योर आप लोग सोचेंगे कि इसमें डिफरेंट क्या है। आप लोगों ने, जिन लोगों ने टाइटल पढ़ा है और फिर वीडियो में आए हैं, थैंक यू सो मच। आई विल एंश्योर कि आप लोगों को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो दूसरी वीडियोस में नहीं मिली है। सो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है कि प्री वर्कआउट मील्स में आपको क्या लेना है। अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, आपको उससे पहले क्या लेना चाहिए। गाइज, इससे पहले कि मैं सीधा टॉपिक पे बात करूं, मैं आज के इस वीडियो में जिन जिन पॉइंट्स को कवर करने वाला हूं वो मैं पहले आपको बताता हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहली चीज हम जानेंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन तीनों का क्या रोल है आपकी टाइप ऑफ एक्सरसाइज के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आप लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन कर रहे हैं, शॉर्टर ड्यूरेशन कर रहे हैं, उसके पर्सपेक्टिव से आपको अपने मैक्रो कैसे प्लान करने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपका ड्यूरेशन, फॉर एग्जांपल आपका एक्सरसाइज का ड्यूरेशन, अभी आप 5 बजे आप खाना खा रहे हैं, तो क्या आपका वर्कआउट 2 घंटे या 3 घंटे के बाद है, या फिर क्या आपका वर्कआउट विद इन 2 आवर्स है, या क्या आपका वर्कआउट विद इन 1 आवर है। उसके बेसिस पे आपको कितने कॉम्प्लेक्स और कितने सिंपल कार्ब लेने हैं, मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। और ऑफ कोर्स एंड में आपको बताऊंगा कि किस तरह की मील्स ले सकते हैं बेसिस योर ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर 2 घंटे बाद वर्कआउट करना है तो आप क्या ले सकते हैं, 2 घंटे के अंदर वर्कआउट करना है तो क्या ले सकते हैं विद इन 1 आवर। सो और लास्ट में ऑफ कोर्स कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स या फिर ऐसे न्यूट्रिएंट्स मैं बताऊंगा जो कि आप किसी सप्लीमेंट के फॉर्म में ले सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है आपके अपने बजट के ऊपर, बट मैं आपको यही मतलब कुछ की इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा जो कि ऑफ कोर्स आपको मोरलेस काफी सारे सप्लीमेंट्स में मिल जाते हैं। किसी एक आधे सप्लीमेंट में ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, तो आपको ऐसा अलग अलग बाय करने की जरूरत नहीं है। बट वो ऐसे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं टू गेट अ गुड पंप, टू इंश्योर कि आपका मसल एंड्योरेंस स्टेज फॉर लॉन्गर टर्म और आपका स्टेमिना मेंटेन रहे। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्ब, फैट और प्रोटीन का क्या रोल होता है आपकी बॉडी के ऊपर। सो गाइस, पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट ऑफ कोर्स टूट के ग्लूकोज बनता है जो कि आपकी मसल स्टोर करके रखती है, और जब उनको कुछ जरूरत पड़ती है किसी तरह की एक्टिविटी करने के लिए तो वो उनको बर्न करती है। कार्बोहाइड्रेट स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो स्मॉल इंटेंसिटी या फिर कम ड्यूरेशन के अंदर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना चाहते हैं, तो उनके लिए कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग 45 से 50 मिनट का एक वर्कआउट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, और उसके अंदर आप HIIT जैसे चीजें हिट करने की कोशिश कर रहे हैं या अच्छा एंड्योरेंस वर्कआउट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको कार्बोहाइड्रेट का इंटेक की जरूरत पड़ेगी। अब सेकंड हमारा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है गाइस, दैट इज फैट। फैट स्पेशली तब यूटिलाइज करने की, तब आपको कंज्यूम करना है अगर आपका वर्कआउट ड्यूरेशन लॉन्गर है। फॉर एग्जांपल, आप 1 से 1.5 से 2 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपकी इंटेंसिटी उतनी हाई नहीं है, मे बी वो मीडियम लेवल है, बट आप वर्कआउट थोड़े ज्यादा टाइम के लिए कर रहे हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं उसमें, तब आपको फैट्स की जरूरत पड़ेगी आपकी प्री वर्कआउट मील में। जो थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट है गाइस, वो है प्रोटीन। आई एम श्योर प्रोटीन के बारे में सब जगह बताया जाता है। मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलूंगा कि प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर मसल। सो आई एम श्योर ये सिंपल लाइन सफिशिएंट होगी ये बताने के लिए कि प्रोटीन आपको लेना कितना जरूरी है। आप मसल टिश्यू ब्रेक करते हैं, उसको रीबिल्ड करने के लिए प्रोटीन उसका मेन सोर्स है, तो इसीलिए आपको प्रोटीन लेना ही लेना है। और अगेन, अगर आप प्री वर्कआउट मील में जैसे प्रोटीन लेते हैं, तो जो पोस्ट वर्कआउट मील होती है, फॉर एग्जांपल वो जो 45 से 50 मिनट या आधे घंटे की विंडो होती है, आप उतने ड्यूरेशन के अंदर अंदर भी प्रोटीन का आपको इनटेक करेंगे तो सेफर है। जैसे फॉर एग्जांपल, काफी सारे लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज किया उसकी जस्ट बाद पोस्ट वर्कआउट वे प्रोटीन या जो भी आप लोग आइसोलेट लेते हैं वो कंज्यूम करें। बट क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज के पहले 1 से 2 घंटे के अंदर कोई प्रोटीन मील लिया है जिसमें अच्छा प्रोटीन एंड सिंपल कार्ब है, तो आपका वो बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस में कंटिन्यू बनाए रखती है और उन प्रोटीन्स को कंज्यूम करके आपके ब्रेकडाउन जो मसल हैं उनको इंश्योर करती है कि उनको रिपेयरिंग शुरू कर दे, विच इज वाई आपका प्रोटीन कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्री वर्कआउट मील पे। सो गाइस, आई एम श्योर आपको ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट समझ में आ गए होंगे और किनका क्या रीजन है। अब हम लोग बात करेंगे हमारी मील्स यानी कैसे कैसे फूड्स आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं बेसिस योर ड्यूरेशन। ऑफ कोर्स मैं जो भी आपको अभी स्क्रीन में नाम दिखेंगे फूड आइटम्स के, वो बहुत ही सिंपल फूड है, आपको कोई ऐसा अलग से कुक करने की जरूरत नहीं है। मैंने इंश्योर किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपकी वे ऑफ
एक्सरसाइज पे ध्यान रखें और आपका ड्यूरेशन जो आपका है, फॉर एग्जांपल 2 घंटे से ज्यादा का ड्यूरेशन है आपके वर्कआउट का और आपके मील का, या 2 घंटे से कम है, उसके बेस पे आपको क्या फूड लेना चाहिए, यही रिसर्च मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सो अभी आपको स्क्रीन में आपको एक एक फूड एलिमेंट दिखेगा। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे, अभी अगर आपका वर्कआउट स्टार्ट हो रहा है विद इन 2 to 3 आवर्स, सो आप ये फूड एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक सैंडविच ले सकते हैं होल ग्रेन ब्रेड का, उसमें कोई भी लीन प्रोटीन के पर्सपेक्टिव से आप चिकन ऐड कर सकते हैं, राइट, आप फिश ऐड कर सकते हैं और साइड में कुछ सैलेड ले सकते हैं। अगेन, ये जितने भी फूड आइटम्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ गाइस, ये सब उनके लिए जो 2 से 3 घंटे का ज्यादा गैप रखते हैं इन योर मील एंड वर्कआउट। आपका सेकेंड फूड हो जाएगा एग या फिर उसके ऑमलेट ले सकते हैं। अगेन, उसके साथ आप होल ग्रेन टोस्टेड ब्रेड ले सकते हैं, जिसके साथ आप एक कप ऑफ फ्रूट ले सकते हैं या साथ में एक ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। उसके साथ अगर तीसरा ऑप्शन गाइस, अगर आपको ये दोनों सूटेबल नहीं है तो थर्ड ऑप्शन है वो बेसिकली, और फिर अगेन आप साथ में चिकन ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं और कुछ रोस्टेड वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, ये थे हमारे 3 फूड आइटम उन लोगों के लिए जो कि 2 से 3 घंटे से ज्यादा का विंडो रखते हैं, अगर उनको जब उनको वर्कआउट करने से पहले जो मील लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने 2 बजे खाना खाया तो अगर वो 4 से 5 बजे के आसपास एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो ये मील उनके लिए सफिशिएंट है। अब हम बात करते हैं वो मील के बारे में जो कि आप लोग ले सकते हैं अगर आपका वर्कआउट विद इन 2 आवर की विंडो है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 बजे खाना खाया तो मैं 4 बजे से पहले वर्कआउट शुरू करूंगा। तो गाइस, इस विंडो में आप ले सकते हैं प्रोटीन स्मूदी। अगेन, वो प्रोटीन शेक, आपका जो भी वे प्रोटीन होता है आप उसको दूध में मिक्स कर सकते हैं, उसके साथ आप एक बनाना ऐड कर सकते हैं और आपकी बेरीज ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग होल ग्रेन सीरियल ले सकते हैं, जैसे कि आपके ओट्स हो गए, राइट, वो आप एक बाउल में दूध में ले सकते हैं। आप साथ में ऐड कर सकते हैं कप ऑफ ओट मील, जिसके साथ में आप एक बनाना और कुछ आलमंड्स ले सकते हैं, या फिर आप नेचुरल आलमंड बटर आता है उसके साथ में कुछ एक होल ग्रेन सैंडविच क्रिएट कर सकते हैं, उसके साथ कुछ वेजिटेबल्स बना सकते हैं। गाइस, ये थे वो 4 फूड आइटम्स जो कि आप अपनी प्री वर्कआउट मील में ऐड कर सकते हैं अगर आपका वर्कआउट विंडो विद इन 2 आवर है। आई एम श्योर आपको इजी लग रहा होगा और इतना ज्यादा कुकिंग करने की भी डिफरेंस जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल टू कुक। एंड ये सारे एलिमेंट्स अगर आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे, अपनी डाइट को इस तरीके से प्लान करेंगे प्री वर्कआउट, बिलीव मी और नॉट, आपको अपनी वर्कआउट में काफी इंप्रूवमेंट आएगा। तो चलिएगा अब बात करते हैं उस मील के बारे में जो कि विद इन एन आवर लेनी है। सो गाइस, विद इन एन आवर में जो डाइट लेनी है अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप लोग ग्रीक योगर्ट ऐड कर सकते हैं विद सम फ्रूट्स, एक न्यूट्रिशन बार ले सकते हैं जो कि किसी भी तरह की प्रोटीन बार हो सकती है और उसके साथ कुछ ग्रेन्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ सीड्स ले सकते हैं, मल्टी डिफरेंट तरीके के सीड्स आते हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। कोई फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं लाइक अ बनाना, ऑरेंज और एन एप्पल। सो गाइस, ये थी हमारा थर्ड फूड कैटेगरी जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं बिफोर वर्कआउट अगर आपका वर्कआउट विंडो और मील विंडो है विद इन 1 आवर। सो आई एम श्योर ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं वो इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो कि आपको फूड से नहीं पर सप्लीमेंट से आप लोग ले सकते हैं और आपका परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है। सो उनमें सबसे पहली चीज आती है गाइस BCAA। यस, अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं और आपको इंटेंसिटी इंप्रूव कर रखी है और अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन में कर रहे हैं, सो BCAA आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सबसे पहली बात रिफ्रेश रखता है, आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स को मेंटेन रखता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप उसके BCAA के को अगर आप साथ में रखते हैं तो ऑफ कोर्स आपका नेचुरली वाटर का कंजम्पशन इंक्रीज होता है और आप जितना हाइड्रेटेड रहेंगे उतना आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा। इसी के साथ गाइस हमारा दूसरा एलिमेंट आता है क्रिएटिन। यस, क्रिएटिन को ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग डिफरेंट एंगल से देखते हैं, बट फॉर मी आई हैव सीन द इंप्रूवमेंट। क्रिएटिन का सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि वो आपकी मसल को हाइड्रेटेड रखता है, आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है और जो आपके मसल टिश्यूज होते हैं उनको डैमेज होने से बचाता है। सो क्रिएटिन इज अ वेरी गुड कंपोनेंट जो आपको अपनी डाइट में ऐड करना ही चाहिए। उसके साथ आता है गाइस कैफीन या फिर L-arginine, बट ऑफ कोर्स ये सारी चीजें आपको एक प्री वर्कआउट में इजीली मिल जाती हैं। तो अगर आप लोग प्री वर्कआउट ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बजट, आप लोग कंज्यूम करें वो। एल्स आपको L-arginine का इंडिविजुअल सेशे भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, और कैफीन तो ऑफ कोर्स आप किसी भी कॉफी के सेशे को 1 से 2 सेशे डिपेंडिंग ऑन योर एपेटाइट ऑफ टेकिंग अ कॉफी को गर्म पानी में घोल के पी सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारा टोटल प्री वर्कआउट का प्लानिंग। आई एम श्योर आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा का चैनल यहाँ पे आ रहा होगा FitFunVlog के नाम से। गाइज प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड एज ऑलवेज अगर आप लोगों को कोई टॉपिक चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज कमेंट करें वीडियो में या DM करें इंस्टा पे, ताकि मैं उस पे वीडियो बनाऊं और मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो वीडियो आपको आपके नून की हेल्प कर सके। तब तक के लिए गाइस, स्टे फिट, हैव फन एंड बाय बाय फॉर नाउ।